रोचक तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका कोई नाम नहीं है और लोग अक्सर नाखून क्यों चबाते रहते हैं, और ये लड़की प्लेन के पंखों पर क्या कर रही है और किस तरह बैंक ने इस किसान को पागल बना दिया, जानेंगे वीडियो के एंड में। 20 अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस कैफे को देख रहे हैं वो कोई एनिमेटेड कार्टून में दिखाया गया कैफे नहीं है, बल्कि एक रियल कैफे है जो कि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मौजूद है। ये कैफे इतना ज्यादा अमेजिंग है कि आपको इसके अंदर कार्टून बेस्ड थीम देखकर अपने बचपन की याद जरूर आ जाएगी, क्योंकि YND23920 नाम के इस कैफे में जाने के बाद ऐसा लगता है मानो आप किसी एनिमेटेड कार्टून के अंदर आए हों। 19 आपने देखा होगा कि हमारे घर के किचन में रखा गैस सिलेंडर सिर्फ लाल रंग का ही क्यों होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ये सिर्फ लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि खतरे से भरी चीजों को हमें काफी दूर से भी दिखा सकता है, और साथ ही लाल रंग LPG सिलेंडर की पहचान करने में भी मदद करता है। 18 ड्यूरासेल कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल 1995 में जब ड्यूरासेल कंपनी भारत आई तब उनके लिए यहाँ अपनी बैटरीज बेचना उतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में निप्पो और एवर रेडी जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही अपनी धाक जमाए बैठी थी। हालांकि भारतीय लोगों के बीच अपना विश्वास बनाने के लिए ड्यूरासेल ने गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और भारत में चलने वाली ज्यादातर बसेस और ऑटोज के ऊपर अपने बड़े बड़े 3D बैनर लगवा दिए, जो कि देखने में ऐसे लगते थे जैसे मानो इन व्हीकल्स को फ्यूल नहीं बल्कि ड्यूरासेल की बैटरीज ही चला रही हों। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का ये फायदा निकला कि देखते ही देखते ड्यूरासेल ने भारत के लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि आज ड्यूरासेल कंपनी की बैटरीज का पूरे भारत में मार्केट शेयर लगभग 70% से ज्यादा है। 17 दोस्तों, बंदरों के बीच ये भगदड़ उस वक्त मच गई जब किसी ने इन्हें खाने के लिए केला डाल दिया। दरअसल ये वीडियो थाईलैंड के लोपबुरी शहर की है, जिसमें हजारों भूखे बंदर सड़क पर घूम रहे हैं। हालांकि जब लोगों ने इंटरनेट पर इस वीडियो को देखा तब उन्हें इन भूखे बंदरों पर दया आ गई, जिसके बाद बहुत से लोग इन भूखे बंदरों के लिए फल और खाना लेकर पहुंच गए। 16 हमारी उंगलियों के नाखूनों पर अक्सर जो सफेद निशान बन जाते हैं वो डॉक्टरों के मुताबिक एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, जो किसी न किसी चोट का परिणाम होते हैं। हालांकि ऐसा फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, पर भारत में कई लोग मानते हैं कि ये अच्छी बुद्धि का संकेत होता है और ये हमें स्वस्थ भी बनाता है। 15 दोस्तों, इतना तो आप सभी को पता होगा कि हम जो गाड़ी चलाते हैं वो लेफ्ट साइड में चलाते हैं, पर यूरोप और अमेरिकी देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां राइट साइड में गाड़ी चलाई जाती है। आज से 50 साल पहले स्वीडन में भी गाड़ियां लेफ्ट साइड में चलाई जाती थी, बिल्कुल इंडिया की तरह। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि एक बार वहां की सरकार ने निर्णय लिया कि अब वो भी राइट साइड से गाड़ियां चलाएंगे, और फिर क्या था, लोगों को समझ नहीं आया और सड़क पर ऐसा ट्रैफिक लग गया। देखो यार, ये बिल्कुल रियल पिक है। 14 ये जो आप अपनी स्क्रीन पर लग्जरी क्यूब्स देख रहे हैं वो कोई क्रिस्टल से बने क्यूब्स नहीं है, बल्कि ये तो आइस से बने क्यूब्स हैं, जिनका निर्माण कैलिफोर्निया की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी का दावा है कि इनके आइस क्यूब्स साधारण आइस क्यूब से बहुत ही ज्यादा अलग हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए मिनरल युक्त पानी का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण उनके एक बैग की कीमत लगभग 2500 रुपए है। 13 आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आप 24 कैरेट सोने को भी खा सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने, और ऐसा करके आप बीमार भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सोने का प्योर फॉर्म होता है जो कि आसानी से हमारे शरीर में अन्य खाने की तरह ही डाइजेस्ट होकर वेस्ट की तरह बाहर भी निकल जाता है। 12 अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस मंदिर को देख रहे हैं उस मंदिर का नाम ब्रह्मा बाबा मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मौजूद एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त प्रसाद, फूल, माला की जगह भगवान को घड़ी चढ़ाते हैं। हालांकि घड़ी चढ़ाने की प्रथा कोई प्राचीन प्रथा नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कुछ दशकों पहले ही हुई थी, जब एक भक्त की इस मंदिर में मांगी हुई मनोकामना पूरी हो गई थी। जिसके बाद से ही जब भी किसी भक्त की इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना पूरी होती है तब वो यहाँ घड़ी चढ़ाता है। 11 यहाँ आपको इस बारे में जरा भी जानकारी है कि अमेरिका में पिछले 1 साल से प्लास्टिक की बारिश हो रही है। मेरा मतलब है, बारिश के साथ साथ प्लास्टिक के छोटे छोटे कंकड़ गिर रहे हैं, और 1 साल में अमेरिका इतना प्लास्टिक गिरा रहा है कि मानो 30 करोड़ बॉटल एक साथ गिरी हो। तो इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इस तरह प्लास्टिक के दुनिया को पूरी तरह से घेर लिया है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, आसमान हो, समुद्र हो या धरती। और इससे बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए। 10 आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जब आपसे बात करते हैं तो वो बात के बीच बीच में अपनी नाक को खुजाते रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं?
साइकोलॉजी की माने तो बात करते वक्त अपनी नाक खुजलाने वाला इंसान उस समय बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और हर वक्त यही सोचता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है। 2021 की ये घटना अपने आप में ही रोचक है, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले ज्ञानेश्वर ओटे नामक एक इंसान के जनधन खाते में जब गलती से 15 लाख रुपए आ गए, तब उसने उन पैसों से सिर्फ इसलिए घर बना लिया क्योंकि उसके मुताबिक उसे लगा कि ये पैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा दावा भी किया था। हालांकि ज्ञानेश्वर नाम के इस किसान की यह खुशी उस वक्त निराशा में बदल गई जब उसे पता चला कि बैंक द्वारा ये पैसे गलती से उसके खाते में भेज दिए गए थे। खैर, अब उसने पैसे लौटाए या नहीं, इस बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता। 8. मरने के बाद कोई जिंदा हो सकता है कि नहीं? अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन तब तक के लिए ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? एक इंसान की कोई फोटो होनी चाहिए, उसके ऊपर एक जिंदा इंसान की वीडियो को अटैच करके ऐसा इल्यूजन पैदा किया जा सकता है कि मरा हुआ इंसान बातें कर रहा है। 7. ये घटना अमेरिका के फ्लोरिडा के सेफनर शहर की है, जहां के रहने वाले 60 वर्षीय जेसन हम्फ्रीज ने अपनी कार की सीट के नीचे लगातार 2 सालों तक सिग्नल जैमर लगाकर रखा। दोस्तों, पहले तो जेसन के सिग्नल जैमर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, पर जब वो अपने घर से ऑफिस जाया करते थे तब उनके सिग्नल जैमर की वजह से T-Mobile की एक प्रीपेड वायरलेस सर्विस के सेलुलर टावर्स में रोजाना दिक्कतें आती थी। इस दिक्कत के बारे में पता करने के लिए जब कंपनी द्वारा एक अभियान चलाया गया, तब उन्हें पता चला कि जेसन की कार से स्ट्रॉन्ग व्हाइट बैंड सिग्नल्स आते हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा उनकी कार को चेक किया गया, तब उन्हें उनके सामने एक सिग्नल जैमर मिला, और क्योंकि इस तरह से सिग्नल जैम करना कानूनन अपराध है, इसलिए जेसन के ऊपर करीब 35 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। 6. अगर आपको लाइफ में 1-2 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है और आप उस रिजेक्शन से निराश हैं, तो आप ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी Amazon को टक्कर देने वाली कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा के रिजेक्शन के बारे में जानिए, जो आज दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर इंसानों की लिस्ट में हमेशा रहते हैं। जैक मा को प्राइमरी स्कूल से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक 20 बार रिजेक्ट किया हुआ है, और कमाल की बात तो यह है कि कई बार तो वो ऐसे भी रिजेक्ट हुए हैं जब 24 में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए थे। 5. उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर खड़ी ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक जाबाज विंग वॉकर है, जिसका नाम एशली बैटल्स है। दोस्तों, एशली को उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर उड़ान भरने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और हैरानी की बात तो ये है कि वो अब तक 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर चुकी है। इतना ही नहीं, एशले के नाम दुनिया में सबसे लंबे समय तक विंग वॉक करने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि उन्होंने लगातार 4 घंटे 2 मिनट तक विंग वॉक किया है। 4. दोस्तों, भारत का इकलौता बिना नाम वाला ये रेलवे स्टेशन रायना और रायनागढ़ नाम के 2 गांव के बीच में मौजूद है। एक समय था जब इस रेलवे स्टेशन का नाम रायनागढ़ रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पर क्योंकि इसके नजदीक मौजूद रायना गांव के लोगों ने इस स्टेशन का नाम अपने गांव के नाम पर रखने को लेकर आंदोलन शुरू किया, तब दोनों गांव के बीच बढ़ते विवाद को देख रेलवे बोर्ड ने यह विवाद खत्म करने को लेकर इसका नाम ही हटा दिया, जिसके बाद से ही ये बिना नाम के संचालित हो रहा है। 3. हमारे घरों में जो पंखे होते हैं वो बहुत ही तेजी से घूमकर हम तक हवा पहुंचाते हैं, लेकिन पंखे को लेकर एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी पंखे पर धूल कैसे चिपक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पंखे घूमते हैं तब हम तक हवा पहुंचाने के लिए उन्हें पहले हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस के दौरान पंखे पर आसपास की नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में उस पर बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। 2. ये जो टूना फिश आप देख रहे हो ना, वो कोई साधारण टूना फिश नहीं बल्कि एक बहुत ही महंगी फिश है, जिसे सुशी चेन ओनर कियोशी किमुरा द्वारा टोक्यो फिश मार्केट में हुई एक नीलामी के दौरान खरीदा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस 278 किलोग्राम वजनी टूना फिश को खरीदने के लिए करीब 24 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके चलते मछली दुनिया की सबसे महंगी टूना फिश बन गई है। 1. दोस्तों, अमूमन लोग अपने नाखून इसलिए चबाते हैं क्योंकि नाखून चबाने से उन्हें अपना तनाव और उबाऊपन दूर करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग नर्वस महसूस करने पर, अकेलापन महसूस होने पर या फिर भूख लगने पर भी नाखून चबाते हैं। तो दोस्तों, ये थे देश दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।